आप सभी को नमस्कार। आप सबका हम अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ जुड़ जाइए। जो लोग चैनल को छोड़ के जा रहे हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि ईश्वर आप लोगों को सद्बुद्धि दे, दिमाग दे, क्योंकि जो छोड़ के जा रहे हैं वो हमारा क्या लेके जा रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए, बीच मझधार में फंसी है बीएड की नैया, और निश्चित रूप से इस नैया को पार लगाने वाला अगर कोई है तो हम लोग हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को एंट्री दिलाने की, लेकिन आप है ना, ज़्यादा जो गुस्सा दिखाते हैं जो लोग, जैसे केवीएस से बाहर कर दिया गया बीएड, बिहार से बाहर कर दिया गया बीएड, समझ रहे हैं ना। तो बिहार से बाहर कर दिया गया, केवीएस से बाहर कर दिया गया, है ना, यहाँ से बाहर कर दिया, वहाँ से बाहर कर दिया। आए दिन हमारे पास में रोज़ कोई न कोई न्यूज़ भेज रहा है कि ये यहाँ से बाहर कर दिया कि वहाँ। केंद्र सरकार या एनसीटी ने कोई एडवाइजरी जारी की नहीं ना। ये राज्यों का अपना एक विशेष मैटर है, समझ रहे हैं ना। ये राज्यों का अपना एक विशेष मैटर है। जाहिर सी बात है कि दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है वह बाहर कर रही है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बीएड वालों को पचा नहीं पा रही है। राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत की नंबर 1 की बीएड विरोधी सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं वह बीएड के पीछे पड़े हुए हैं, इस कारण से क्योंकि ये मोदी जी का नीतिगत मामला है। मोदी जी ने आप लोगों को एंट्री दी थी, और कल एक बेवकूफ़ ने हमारे पास मैसेज किया था कि भाजपा हटाओ अभियान चला रहे हैं हम लोग, और इसके लिए इलाहाबाद अभी भी कह रहा है, प्रयागराज में है ना, इलाहाबाद वो कहा था, तो इलाहाबाद कहाँ रह गया है। अभी भी इलाहाबाद वही गुलामी का प्रतीक, वही है अकबर के पिट्ठुओं वाला कार्य, अभी भी इलाहाबाद, प्रयागराज है हमारा, इलाहाबाद नहीं रह गया है। ठीक है, तो उसका ये कहना था कि इलाहाबाद में, ठीक है, एक अभियान हम लोग चलाने चल रहे हैं कि भाजपा हटाओ, ये वो ऐसे वैसे। हमने कहा भैया एक बात बताए, तुम्हारे बस का नहीं है भाजपा को हटा पाना, और अगर तुम्हारा गुस्सा निकल रहा है तो सपा सरकार पे निकलना चाहिए। रीजन 72,825 का पैसा खा करके सपा गवर्नमेंट बैठी है, लेकिन सपा गवर्नमेंट को कोई भी आज तक बोलने वाला नहीं। क्यों? एक करे तो गलती, दूसरा करे तो अपराध। वाह, ये दोहरा मापदंड कैसा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आने वाले 10 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में रहने वाली है। केंद्र में उसको कोई नहीं हटा सकता, और अच्छे काम जारी रहे तो आगे भी लगातार बनी ही रहेगी। जाहिर सी बात है कि देखिए, जो लोकप्रिय होता है उसको जनता भी सपोर्ट करती है। इसमें चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, उसमें हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि हम लोग सैटरडे को निकल रहे हैं दिल्ली मीट के लिए, मिलने के लिए। तो हमारी मीटिंग है और वहाँ पे हम जा कर के हम लोग माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात करेंगे, और वहाँ प्रधान जी को भी रिक्वेस्ट करके बुलवाया जाएगा। फिर से ही पहले से कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर हम लोगों का कार्य सिद्ध करें, काम होना चाहिए, क्योंकि बीएड को आपने ही शामिल किया था। बीएड को किसी प्रकार से बहिष्कार उचित नहीं है। लेकिन देखिए, ये सब कुछ तुरंत नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ब्रह्मास्त्र मारा है ना बीटीसी वालों ने कि न तो उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। इस पर भी कुछ जाहिल जैसे लोग, जिनके पास में न तो किसी प्रकार का मतलब कोई जानकारी न कुछ, बेसिर पैर की बातें करके बकवास करके दिमाग चाटने का काम कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे लोग मैसेज न करें, बार बार बताएं। एक चीज़ और, ये हमारा जो नंबर है 9219166752, ये नोट्स बुकिंग का नंबर है। यहाँ पे आप पर्सनल चैट करने के लिए किसी प्रकार का कोई मैसेज न करें, समझ रहे हैं ना। ये नोट्स बुकिंग का नंबर है ओनली, और इस पर इसको हम संचालित नहीं करते, मैं नहीं चलाता हूँ, हमारे अधिकृत एजेंट हैं वही चलाते हैं, और वही लोग इस पर रिप्लाई भी देते हैं, वही लोग जवाब भी देते हैं। ठीक है, वो सिर्फ नोट्स बुकिंग से संबंधित आपको जानकारी देंगे, बाकी आपको कोई जानकारी नहीं देंगे, आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। क्लियर कट आपसे बता रहे हैं। दूसरी चीज़ एक बात और स्पष्ट कर दूं कि
अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर उस पर लिख के भेज सकते हैं, उस पर संबंधित वीडियो बना दिया जाएगा। आप एक भाई ने पूछा था कि अनुदेशक की भर्ती कैसे होती है, तो अभी अनुदेशक की कोई भर्ती हो ही नहीं रही, तो उस पर कोई मतलब नहीं है, आपको जानकारी दे करके भी कोई मतलब नहीं है। अनुदेशकों की भर्ती सरकार समय समय पर कभी कभार कर लेती है, अनुदेशकों की कोई भर्ती नहीं होने जा रही, इसलिए अनुदेशकों को लेकर के आप फालतू की बातें न सोचें न करें। आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों के इसी विज्ञापन में टीजीटी पीजीटी के पदों को जुड़वाने का कार्य किया जा रहा है और पूरी तरीके की कोशिश है कि कम से कम 10,500 के ऊपर जो पद जाने वाले हैं वो आपको मिल जाएं। ये आपका अधिकार क्षेत्र है। देखिए दोस्तों, इस समय बीएड को अगर कोई राहत दे सकता है तो वो मोदी सरकार है, क्योंकि ये मोदी सरकार का नीतिगत मामला है, इसलिए नीतिगत मामले पे बाकी विपक्षी दल मजा ले रहे हैं और किसी भी प्रकार से उनको, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके मुद्दे को जो आपके बड़े हित्ती बनते हैं, सपा वाले, बसपा वाले, कांग्रेस वाले, यानी इंडिया गठबंधन के जितने भी हैं घटक दल, कोई आपके मुद्दे को उठा रहा है क्या? नहीं ना। तो कारण ये कि इनका बीएड विरोधी एजेंडा सीधे तौर पे स्पष्ट हो जाता है कि बीएड के कितने बड़े हित्ती हैं, वो आपके सामने स्वयं आ जा रहा है, उसमें कहने की बात नहीं है। फालतू में ऐसे लोग, अब देखिए जिससे हमारा कार्य है उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो आपके कार्य को मोदी जी ही सिद्ध करेंगे, जाहिर सी बात है कि मोदी जी का सपोर्ट ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ मैं बताऊं दोस्तों, आप लोग इस चैनल को ही सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। जब चैनल को आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हम कैसे आपका सपोर्ट कर पाएंगे? कि हमें भी आपसे सिर्फ सपोर्ट की आवश्यकता है, हम आपसे ऐसा नहीं कि आपसे पैसा मांग रहे हैं या आपसे कुछ कर रहे हैं, ठीक है। सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब